तो चलिए आज चलते हैं नैनीताल के जेएसएम पब्लिक स्कूल में, शहर के सबसे जाने माने स्कूलों में से एक। मतलब यहाँ नौकरी मिलना किसी भी टीचर के लिए एक सपने जैसा था। और ये सपना सच हुआ रंजना का, एक बिल्कुल नई होनहार साइंस टीचर। पर उसे क्या पता था कि उसका ये सपना बहुत जल्द एक ऐसे डरावने ख्वाब में बदलने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। जरा उस परिवार के बारे में सोचिए, जिनकी बेटी हर रोज वक्त पर घर आ जाती थी। आज उसका कुछ पता नहीं था। हुआ ये कि एक रात जब रंजना स्कूल के स्टाफ रूम में देर तक रुककर एग्जाम पेपर्स चेक कर रही थी, वो वहीं से अचानक गायब हो गई। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसके माता पिता का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। तो आइए इस पूरे रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे एक होनहार टीचर की जिंदगी की एक बिल्कुल साधारण सी रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। देखिए, रात के 8 बजे जो बेटी स्कूल में काम करती दिख रही थी, सुबह तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। ये सिर्फ घड़ियां नहीं है जो आगे बढ़ रही थी, ये एक परिवार की बढ़ती हुई दहशत और बेबसी की कहानी बता रही हैं। जब घंटों के इंतजार के बाद भी रंजना घर नहीं लौटी, तो उसके पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। और जब पुलिस के साथ वो स्कूल पहुंचे, तो दरवाजे के अंदर जो मंजर था वो किसी भी पिता के लिए नर्क से कम नहीं था। उनकी आंखों के ठीक सामने उनकी बेजान लाश पड़ी थी, जिसका बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया था। तो पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। पहली नजर में मामला एकदम सीधा साधा लग रहा था, एक कत्ल का केस। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी पहेली में फंसने वाले हैं जहां हर सुराग उन्हें और भी गहरे अंधेरे की तरफ ले जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूत चीख चीख कर एक ही बात कह रहे थे कि रंजना ने अपनी आखिरी सांस तक बचने की कोशिश की थी। लेकिन यही बात इंस्पेक्टर अजय को खटक रही थी। सवाल ये था कि अगर कातिल इतना लापरवाह था कि उसने संघर्ष के इतने निशान छोड़ दिए, तो फिर उसने कोई और सुराग क्यों नहीं छोड़ा। और बस यहीं आकर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। किसी भी इन्वेस्टिगेशन की सबसे जरूरी कड़ी होती है सीसीटीवी फुटेज, लेकिन यहाँ ठीक रात 8 बजे के बाद की सारी फुटेज गायब थी, करप्ट हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर उस रात के उस हिस्से को हमेशा के लिए मिटा दिया हो। तो क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, या फिर ये किसी शातिर दिमाग की चाल थी जो पुलिस को भटकाना चाहता था। इंस्पेक्टर अजय को अब यकीन होने लगा था कि उनकी लड़ाई किसी आम मुजरिम से नहीं, बल्कि किसी ऐसे दुश्मन से है जो दिखाई ही नहीं दे रहा। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो इंसान उन बातों पर भी ध्यान देने लगता है जिन्हें वो अक्सर अंधविश्वास मानता है। स्कूल के पास ही चाय की दुकान चलाने वाली एक बूढ़ी अम्मा की ये बात इंस्पेक्टर अजय के कानों में बार बार गूंज रही थी। अब जब सबूत और तर्क की दुनिया में कुछ हाथ नहीं लगा, तो उन्होंने फैसला किया कि एक बार उस अनदेखी दुनिया में झांक कर देखा जाए। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां साइंस के सारे नियम खत्म हो जाते हैं और डर की हकीकत शुरू होती है। इंस्पेक्टर अजय ने उस रात अकेले उस स्टाफ रूम में जाने का फैसला करके अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला था। जैसे ही दरवाजा खुला ना, एक बर्फीली हवा का झोंका सीधा अजय के चेहरे से टकराया। ये नैनीताल की सर्द हवा नहीं थी, ये कुछ और था। एक ऐसी ठंडक जो जिस्म से गुजरकर सीधे रूह तक को कंपा रही थी। और फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और कमरे की ट्यूबलाइट कांच के टुकड़ों में बिखर गई। एक पल में इंस्पेक्टर अजय घने दम घोटने वाले अंधेरे में अकेले रह गए। घबराहट में अजय दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वो जैम नहीं था, ना ही उसे किसी ने बाहर से बंद किया था। वो बस खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लगा जैसे उस कमरे ने उन्हें अपना कैदी बना लिया हो। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, ठीक उनके पीछे से, किसी औरत के सिसकने की आवाज। अजय का तो खून ही जम गया। वो अच्छी तरह जानते थे कि उस बंद कमरे में वो बिल्कुल अकेले हैं। अब अजय ने जो अपनी आंखों से देखा, वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। रंजना की आत्मा, उसकी वो दर्द भरी चीख। अजय तो हिल तक नहीं पा रहे थे। और फिर पलक झपकते ही वो साया सामने की दीवार में समा गया। अब कोई शक नहीं था, वो सिर्फ एक कत्ल का केस नहीं सुलझा रहे थे, बल्कि एक आत्मा के रहस्य से भी जूझ रहे थे। उस भयानक तजुर्बे ने अजय को डरा तो दिया था, पर साथ ही एक ऐसा सुराग भी दे दिया था जो शायद कभी किसी को नहीं मिलता।
रंजना की आत्मा ने अनजाने में ही अपने कातिल तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया था। अजय का पुलिस वाला दिमाग फौरन काम करने लगा। उन्होंने उस अजीब बात पर गौर किया। स्टाफ रूम की बाकी 3 दीवारें तो पक्की सीमेंट की थीं, तो फिर ये एक अकेली दीवार लकड़ी की क्यों? उन्होंने फौरन उस दीवार को तोड़ने का हुक्म दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इसके पीछे कुछ तो राज जरूर है। और जैसे ही वो दीवार टूटी, अंदर से जो सामान निकला उसने वहां खड़े हर शख्स को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा भयानक और घिनौना था। ये किसी काले जादू का सामान था, जिसका मकसद एक ही था, रंजना की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए इसी कमरे में कैद कर लेना। और अब केस का सबसे बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा। स्कूल के रिकॉर्ड से पता चला कि ये अजीब सी दीवार हाल ही में हुए एक रेनोवेशन में बनी थी, और इस पूरे काम की देखरेख किसी और ने नहीं बल्कि रंजना के साथ काम करने वाले साइंस टीचर अनिक घोष ने की थी। पुलिस को अपना कातिल मिल चुका था। तो कातिल तो मिल गया, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। आखिर क्यों? कोई एक टीचर की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों करेगा? चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे काले पन्ने को पलटते हैं और जानते हैं उस एक तरफा पागलपन की दास्तां। तो कहानी का सच ये था, अनिक घोष रंजना से एक तरफा प्यार करता था, बल्कि यूं कहें कि ये प्यार नहीं, एक जहरीला जुनून था। एक ऐसा जुनून जिसे रंजना की नां ने और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। पुलिस की पूछताछ में अनिक ज्यादा देर नहीं टूटने लगा। उसने जो कबूल किया वो प्यार की नहीं बल्कि एक बीमार सोच की कहानी थी। वो रंजना को सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था, एक खिलौने की तरह जिसकी आत्मा पर सिर्फ और सिर्फ उसका कब्जा हो। अनिक घोष को रंजना की हत्या और काले जादू के जुर्म में दोषी पाया गया और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। कानून ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जीएसएम पब्लिक स्कूल के उस स्टाफ रूम पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया, लेकिन एक सवाल आज भी नैनीताल की हवाओं में तैर रहा है। क्या अनिक के जेल जाने से उसका किया हुआ काला जादू खत्म हो गया, या फिर रंजना की आत्मा आज भी उस बंद कमरे में इंसाफ का इंतजार कर रही है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी दरवाजे के पीछे कैद रहेगा।